बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं आपका मेज़बान इरफान तलगामी। नाज़रीन, अगर हम बात करें सब डिवीज़न ओडी की, तो सब डिवीज़न ओडी की शायद जो किस्मत है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ के एसडीएम साहब की, हरविंदर सिंह जी की, तो काफ़ी काबिल ऑफिसर, काफ़ी डेडिकेटेड, काफ़ी ऑनेस्ट ऑफिसर है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ के एसडीपीओ की बात करें, यहाँ के तहसीलदार की बात करें, तो ओडी वालों की किस्मत इतनी अच्छी है कि हर कोई ऑफिसर, मैं ये नहीं कहता हूँ हर कोई ऑफिसर डेडिकेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑफिसर साहिबान हैं बहुत ही अच्छे हैं, लोगों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खाली नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे ही हरविंदर सिंह जी यहाँ पर एसडीएम आए तो यहाँ का जो ओडी का नक्शा है वो बदल गया। अगर हम यहाँ के डेवलपमेंट सिनेरियो की बात करें तो पूरा डेवलपमेंट सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। सबसे पहले हम आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए हम डायरेक्टली बात करेंगे एसडीएम साहब से। सबसे पहले सर, आपका खैर मकदम। थैंक यू सो मच। एंड आपने इतनी अच्छी बातें बोली, आई एम रियली ग्रेटफुल। आपको अगर ऐसा लगता है? नहीं सर, ये तो जब ऑफिसर ही ऐसा हो तो बातें अपने आप निकल जाती हैं। सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहूँगा सर, अगर हम बात करें ओडी की डेवलपमेंट की, तो ओडी की डेवलपमेंट में काफ़ी बेहतरी आई, काफ़ी ज़्यादा आपने काम किया सर। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैलाए, लाइक वो अभी उसी पॉलिटिकल हैंगओवर में है जो वो पुराने ख्वाबों में थे, तो उसी के साथ अभी देखिए, हमें यहाँ पे एक मकसद से भेजा गया है कि हम यहाँ पे दूर दराज के इलाकों में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। लाइक एसडीएम हमारी पहली पोस्टिंग होती है आईएएस में, इसके बाद यू गेट ऑन प्रमोशंस। तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, कोशिश तो यही रही है कि जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नहीं कहता पहले ऑफिसर्स ने काम नहीं किया, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया है और उन्हीं ने कुछ ऐसे प्लान्स बनाए थे जो मुझे इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। जैसे आपके बच्चों का चिल्ड्रन पार्क हम बना रहे हैं, आपके ऑफिसर्स क्लब को हमने रिनोवेट किया, फिर आपके लाइब्रेरीज़ का कुछ प्रपोजल्स चल रहे हैं, जो आपकी पैरेलल रोड हैं जो कि मुगल रोड के स्ट्रेच से गुजरती हैं, उनको हमने नए से निकलवाया। शहादरा शरीफ की रिनोवेशन चल रही है, उसकी रोड का काम चल रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी सर्दियों में ज़्यादा काम हो नहीं पाया, उससे पहले हमने काफ़ी कोशिश की, हमने रिकॉर्ड तोड़ जो यहाँ की रोड बनती थी वो बनवाई, और बहुत सारे सेक्टर्स में काम हो रहा है। जल जीवन मिशन में मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा काम अभी पेंडिंग है, क्योंकि वो थोड़े से इश्यूज ऊपर से ही थे। उसके भी टेंडर्स आपको मैं बताना चाहूँगा कि सब लग गए हैं, ऑलमोस्ट, थोड़े से बचे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से डेवलपमेंटल सेक्टर को करने का। जैसा कि आपने बताया कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, तो शायद वो हर जगह ही होती हैं, हमें भी फेस करना पड़ रहा है। बट जैसा कि आपने कहा, मैं इससे पूरा राब्ता रखता हूँ। आज हमारे एसडीपीओ साहब हैं, सब जानते हैं कितने ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, कैसे लोगों के लिए काम करते हैं। तहसीलदार साहब आपके रईस साहब हैं, उनके पास 2 तहसीलों का चार्ज है। थोड़ा मुश्किल होता है कि हर एक को एंटरटेन कर पाना सेम टाइम पे, बट उनकी अपराइट जो उनका काम करने का तरीका है, ऑनेस्टी वगैरह। इनफैक्ट उसके बाद हमारे बीडीओ साहब हैं, एक बीडीओ साहब हैं 5 ब्लॉक्स को चला रहे हैं, उसमें लोगों को दिक्कतें आती हैं। उन्होंने एक शेड्यूल निकाल दिया है कि हाँ, कैसे कैसे हम किस दिन कहाँ अवेलेबल होंगे। ट्रांसपेरेंसी पे फोकस है। हमारे एसएचओ जो साहब हैं वो डीएसपी हैं, वो अपनी प्रोबेशन पे हैं। मैं मतलब लिटरली आई टोटली रिलेट टू योर थिंग कि आज की जो टीम है मेरी, बहुत अच्छी टीम है। इसमें बीच बीच में कुछ आ जाते हैं ऐसे मिशंस, बेसिकली कहीं कोई पीएसपी का इशू आ जाता है। अब देखिए, सिस्टम जो बना है वो पहले से बना है कि हाँ, इट इज़ ए स्पीकिंग थिंग कि कौन पहाड़ी बोलता है, कौन कश्मीरी बोलता है। और ये सिर्फ उड़ी में नहीं, कुपवाड़ा हर जगह होता है। बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस आते हैं कि सिर्फ उड़ी में हो रहा है। हमने चेक करवाया, कुपवाड़ा में भी ऐसा है। जो जिस लैंग्वेज को बोलता है उसी के बेसिस पे उनको मिलता है। तो उसी सब में ये जो आप बता रहे हैं, जो रूमर्स आते हैं, इसमें यही है कि किसी को अगर नहीं मिलता, उसकी फ़ाइल अगर रिजेक्ट हो जाती है, तो वो अपनी पोजीशन को यूटिलाइज़ करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे डिलेज़ हैं वगैरह वगैरह। डिलेज़ होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि एक ही तहसीलदार साहब हैं, बट अनऑर्डिनेटेड, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा डिलेज़ नहीं है। और अब हमारी डायरेक्शंस भी ऐसी हैं, अगर कुछ रहे भी होंगे पास्ट में, तो आप जो एक्सेप्ट करनी है वो एक्सेप्ट करें, जो रिजेक्ट करनी है उसको रिजेक्ट करें, उसको डिले ना करें। तो हमारी कोशिश यही रह रही है। अभी भी मेरे पास एक एप्लीकेशन आई हमारे नायब तहसीलदार साहब के अगेंस्ट। हम ऐसा नहीं है कि हम उनको एप्लीकेशंस को देखते नहीं हैं, हम उसमें फिर इंक्वायरी कराते हैं। अब तो रेपिटेशन शुरू हो चुका है, ऑलरेडी हमने इंक्वायरीज़ करा ली हैं। अगर फिर भी किसी को लगता है कि कहीं मेरा कोई ऑफिसर करप्शन कर रहा है, अगर मेरे ऊपर किसी के इल्ज़ाम है, तो मेरे सुपीरियर्स को रिपोर्ट करें। मेरे कोई जूनियर्स के अगेंस्ट हैं तो हमें रिपोर्ट करें, हम इम्पार्शियल इंक्वायरी कराएंगे। हमने कराई भी है, हमारे पटवारी साहब थे, उनकी रिपोर्ट अभी बनी है। बिजामा में उनके खिलाफ एलिगेशंस थे,
उनमें से कुछ प्रूव नहीं हो पाया है। अगर फिर भी किसी के पास कुछ एविडेंसेस हैं तो हम उस पर उनका वो लेंगे और अच्छी रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो मेरा लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि आपके लिए काम करें, तो कहीं ना कहीं आप भी देखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह कोई र्यूमर्स फैलाने चाहिए। अगर कोई सबूत हैं तो आप ले आएँ, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सर, यानी कि लोग बेझिझक आपके पास आ सकते हैं। अगर आपके खिलाफ किसी को कुछ हो तो वो डीसी साहब के पास जा सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन बात में कर रहा था आपके डेवलपमेंट की, क्योंकि अगर हम एसडीएम ऑफिस ऊडी की बात करें तो यहाँ पे एसडीएम ऑफिस था ही नहीं। यहाँ पे इस वक्त मुझे लगता है कि सबसे पहले ये ज़रूरी था, क्योंकि इंसान को जब अपना घर हो तभी वो दूसरों को भी कुछ कर सकता है सर। लेकिन ऐसे में बात ये भी है सर कि अगर हम बात करें कई एक इलाके हैं उनमें अभी भी रोड्स की प्रॉब्लम है सर। रोड्स के हवाले से आप क्या कुछ कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सुबह से आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैंने आपको बताया नहीं मैं कहाँ था। मैं आरएनबी के ऑफिस में था। आज मैं उनका वही रिव्यू ले रहा था कि अभी देखियो सर्दियों का टाइम ख़त्म हो गया है, अब अपने हॉट मिक्स प्लांट चालू करवाएं और रोड का ये करें। इंशाल्लाह हमने जितनी अच्छा पिछली बार काम किया उससे बेहतरीन काम करेंगे और सड़कें अच्छी बनवाएंगे। सर, आपने अपने इंटरव्यू में बात की सर चिल्ड्रन पार्क की, जो कि एक ख्वाब था, क्योंकि इससे पहले मैंने एसडीपीओ साहब का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया था मेरा एक ख्वाब है कि चिल्ड्रन पार्क कंप्लीट हो। तो उस हवाले सर आप ही ने वो कंप्लीट की सर, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, जो चिल्ड्रन पार्क आज बन रहा है ये लैंड एक्चुअली आरएनबी की है। यहाँ पे आरएनबी का स्टोर होता था। अब किसी भी महकमे के पास अगर कोई स्टोर हो वो क्यों देना चाहेगा? अब जब मैं यहाँ पे नया आया था तो जो पुराने एसडीएम साहब थे, रियाज साहब, उन्होंने मुझे कहा कि हरविंदर जी आप एक चीज़ करना, वादे वही करना लोगों से जो आप कर पाओगे, क्योंकि उड़ी के लोग सब याद रखते हैं। तो मैंने कहा सर मैं तो वादा कर चुका हूँ कि चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे। तो कहते अब लग जाओ फिर, नहीं तो लोग याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने हायर जो ऑफिशियल्स हैं पीडब्ल्यूडी आरएनबी की, उनसे बात की कि आपके पास बुनियार में ऑलरेडी एक है, क्या फ़ायदा है दो स्टोर रखने का, वो भी ऐसी प्राइम लोकेशन पे जहाँ पे सामने गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, मिडिल स्कूल है, फिर यहाँ पे ऊपर बॉयज़ मिडिल स्कूल है। तो इतना अच्छा एरिया है, यहाँ पे एक स्टोर रखने का जहाँ पे सिर्फ डंप होता है, वो क्यों रखना है? अगर आपको कोई और सरकारी लैंड चाहिए तो हम देंगे। हमने उनको ये सब बताया तो वो उन्होंने एग्री कर लिया और उन्होंने अपना जो सामान था सारा वहाँ पे बुनियार में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद आज आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल तरक्की है यहाँ पे ऊडी में। लेकिन सर आपने चूँकि खुद बताया, क्योंकि मुझे लगता है पहले अफसर ऐसे हैं जो खुद कह रहे हैं कि हमारी कमियां क्या क्या है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कमी क्या है। कमी यह है कि आपके जितने भी ब्लॉक्स हैं अभी उनमें बीडीओज़ नहीं है। आपका तहसील बोनियार है, वहाँ पे आपने इंचार्ज रखा है तहसीलदार साहब को। तो इस हवाले सर आपने हायर अथॉरिटी से बात की थी? हाँ, मैं बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं बट हम फ़ोन पे बात करते रहते हैं। हमारे सेक्रेटरीट में एक साहब हैं, उनसे बात की है, डिवकॉम ऑफिस में बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि इसका प्रपोजल बन रहा है, कुछ ना कुछ करेंगे, वी आर वेटिंग फॉर दैट। अच्छा सर, यानी कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होगा सर। जी। तो सर आखिर पर आप अपनी तरफ से तमाम ऊडी की लोगों के लिए क्या मैसेज होगी? देखिए, सरकार आप ही के लिए है, हम सब यहीं आपके लिए बैठे हैं। आपके दिए हुए टैक्सी से हमारी सैलरी आती है, हमें इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हम ऑफिस में अवेलेबल हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स पब्लिक में हैं, आप कॉल करें। कॉल अगर बाई चांस कभी नहीं उठती तो आप मैसेज करें। मेरे ख्याल से ऊडी के लोग जानते हैं कि एसडीएम रिस्पांस देता है और एक्शन भी लेता है। अगर फिर भी अगर किसी को कमी पेशी होती है तो आके आप हमसे मिल सकता है। हम आपके लिए बैठे हैं, जो कोशिश हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल कर रहे थे एसडीएम ऊडी हरविंदर सिंह जी, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है और फिलहाल जो है यहाँ पे प्रोविशन पे है एसडीएम। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आए, इनके अंदर एक जोश है, एक वलवला है काम करने का, और ये जितने भी इनके सब ऑर्डिनेट्स हैं उनसे ये काम लेते हैं। चाहे हम एजुकेशन की बात करें, पीएचई की बात करें, पीडीडी की बात करें, किसी भी महकमे की अगर हम यहाँ पे बात करें ऊडी में, तो हर एक से ये काम लेते हैं। हर जगह इन्होंने विजिट किया होगा आज तक, और कहीं पे भी ये नहीं चलेगा कि कोई मुलाजिम ड्यूटी नहीं आता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई मुलाजिम ड्यूटी नहीं आता है, कहीं पे आपको लगता है कोई आपसे पैसे मांग रहा है, तो आप बिला झिझक एसडीएम साहब के पास आ सकते हैं। एसडीएम साहब का नंबर जो है पब्लिक डोमेन में है, उस पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, या कॉन्फिडेंशियली आप व्हाट्सएप पे भी इनसे बात कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहरहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए तामिल इरशाद। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर।